हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। तो आज की जो क्लास है काफी शानदार, जानदार और मजेदार है। ठीक है, बड़ा छोटा कैसे पहचानते, जैसे सम, जिसमें सम फिक्स है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये पूछता हूं कि रूट 19 प्लस रूट 6, रूट 19 प्लस रूट 6 और रूट 14 प्लस रूट 11, इनमें मेरे दोस्तों कौन बड़ा है कौन छोटा है? जवाब दीजिएगा। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा फटाफट, ताकि सम फिक्स है। देखो 19 और 6 25, 14 और 11 25। अगर सम फिक्स है, जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। मैंने प्रोडक्ट क्या है, 19 की 6 में गुणा करेंगे 19 6 का 114। यहां प्रोडक्ट क्या है, 14 की 11 में गुणा करेंगे 154। 14 गुणा 11 154 होता है। तो बताओ कहां प्रोडक्ट बड़ा है? यहां बड़ा है, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, रूट 14 प्लस रूट 11। इसको और भी आसान कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज ए और बी दो नंबर इस प्रकार हैं, सपोज ए और बी दो नंबर इस प्रकार हैं कि उनका सम फिक्स है 10, फिक्स है। सपोज दो नंबर है ए और बी, उनका योग जो है कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दो प्रोडक्ट की अधिकतम वैल्यू क्या होगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जवाब दीजिएगा। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है तो उनके प्रोडक्ट की, उनके गुणनफल की अधिकतम वैल्यू क्या होगी? चलिए कोशिश करते हैं। अगर मैं ए को 1 मानता हूं, बी को 9 लेता हूं, क्योंकि एक में 9 जोड़ूंगा तब 10 आएगा। तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 गुणा 9 आएगा। अगर मैं ए को 2 लेता हूं तो बी को 8 लेना पड़ेगा। 2 और 8 10 होता है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 2 गुणा 8 16 आएगा प्रोडक्ट। अगर मैं ए का मान 3 लेता हूं तो बी की वैल्यू मुझे 7 लेनी पड़ेगी। तो गुणनफल कितना आएगा? ए गुणा बी आएगा। 3 गुणा 7 21 आएगा। ये बात समझ में आई? अगर मैं ए को 4 लेता हूं, बी को 6 लेता हूं, तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 4 गुणा 6 24 आएगा। यानी कि प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर। नंबर जितने नजदीक होंगे, देखो अगर सम फिक्स है, स्टेटमेंट सुनो, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, नंबर जितने दूर दूर होंगे प्रोडक्ट उतना कम होगा। या नंबर बहुत दूर दूर है, 1 और 9, प्रोडक्ट 9 आया है। यहां मैं नंबर को थोड़ा पास लाया, 2 और 8 पास में आए, प्रोडक्ट 16 आया। और पास लाया, देखिए 2 और 8 के बीच में 6 का गैप है, यहां अभी 4 का गैप है, पास ले आया, प्रोडक्ट और बढ़ गया। 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है, नजदीक लाता जा रहा हूं। नजदीक लाने का मतलब उनके बीच का डिफरेंस कम करता जा रहा हूं। नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा आ रहा है। और अगर मैं ए और बी को बराबर ले लूं, 5 और 5, तो मेरे दोस्तों प्रोडक्ट कितना आएगा? 5 5 25, यानी कि यही आपके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है, अगर दो संख्याओं का सम फिक्स है तो नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। नंबर जितने दूर दूर होंगे, दूरियां जितनी ज्यादा रहेंगी, प्यार उतना कम हो जाएगा, प्रोडक्ट उतना कम होगा। प्रोडक्ट मतलब प्यार। नजदीक जितने ज्यादा रहोगे चुपक के, प्यार उतना ज्यादा होगा। दूरियां जितनी ज्यादा होंगी प्रोडक्ट उतना कम आएगा। क्लियर है? और मैक्सिमम कहां मिलेगा प्रोडक्ट? जब दोनों नंबर बराबर होंगे। जब दोनों नंबर बराबर होंगे तो प्रोडक्ट मेरे दोस्तों मैक्सिमम होगा। इस कंसेप्ट पे यूपीएससी में भी सवाल आया है इस साल। अब अगर आपको यह कंसेप्ट पता है तो आपको गुणा करके चेक करने की जरूरत ही नहीं। देखो यहां पे सम फिक्स है, 19 6 25, 14 11 25, सम फिक्स है। मुझे जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। प्रोडक्ट बड़ा कब आएगा? नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। ये बताओ 19 और 6 के बीच में 13 का गैप है, 13 की दूरी है। यहां 14 और 11 के बीच में 3 की दूरी है। तो आप मुझे बताओ कि दूरी, नंबर ज्यादा नजदीक कहां पर है? यहां। ये दोनों नंबर ज्यादा नजदीक हैं, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, रूट 14 प्लस रूट 11। तो आप केवल नजदीकी चेक करके पता लगा सकते हो, प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है ना? ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। जैसे इस सवाल को लीजिएगा मेरे दोस्तों, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे इस सवाल को। विच इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट? हमारा सवाल ये है जी,
विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? √19 प्लस √31, √23 प्लस 3√3, √17 प्लस √33 और 10। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो 3√3 है, 3 को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा, अगर मैं 3 को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 9 हो जाएगा, और 9 तिया हो जाएगा मेरे दोस्तों 27। 3√3 को आप √27 लिख सकते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे सम बराबर है 19 प्लस 31 50, 23 प्लस 27 50, 17 प्लस 33 50। देखो सम फिक्स है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो 10 है। बेटा थोड़ा दिमाग लगाना है, रेलवे का पूछा हुआ सवाल है और आज का सवाल नहीं है, 6 साल पुराना सवाल है ये, ठीक है? तब से मैं इसको करा रहा हूं क्योंकि अच्छा सवाल है। 10 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 5 प्लस 5 10 लिख सकते हो। और 5 क्या होता है? √25। 5 क्या होता है? √25। 5 क्या होता है? √25। आपको सोचना भी खुद ही पड़ेगा, एग्जामिनर आपका फूफा नहीं लग रहा कि हर चीज को सीधा लिख के देखो। देखो सम 50 है सारे केस में, 19 31 50, ये भी 50, 17 33 50, 25 25 50, √25 5, √25 5, 5 5 10। तो आप मुझे बताओ, पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सभी का सम फिक्स है 50। तो नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर नजदीक कहां पर हैं? सबसे ज्यादा नंबर नजदीक यहां पर है क्योंकि ये दोनों बराबर ही हैं। तो यही नंबर यानी कि 10 यहां पर सबसे बड़ा है। सी ऑप्शन करेक्ट है, 10। द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस, √69 प्लस 2√7 पूछा है, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ठीक है, √69 प्लस 2√7, √61 प्लस 6, 5√3 प्लस √22 एंड 5√58 प्लस √39। ऐसा नहीं कि आप यहां पे हर एक की अप्रोक्स वैल्यू निकालो फिर चेक करो, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? यहां पे कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर होगी। अब जैसे 2√7 है, ये 2 को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगा, 4 7 28। 2√7 का मतलब √28 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब √61 प्लस 6 क्या होता है बच्चों? 6 क्या होता है? अंडर रूट 36, ये √36 से। आप बोलोगे हाँ सर √36। अब 5√3 प्लस 22, 5 को जब मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो 25 हो जाएगा, 25 तिया 75। 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे, 25 तिया 75। आप बोलोगे हाँ जी। ये पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है ना? सब कुछ √a प्लस √b फॉर्म में लिखना है, चलेगा। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो सम फिक्स है। 69 में 28 जोड़ूंगा 97, 61 में 36 जोड़ूंगा 97, 75 22 जोड़ूंगा 97, 58 में 39 जोड़ूंगा 97। सम फिक्स है, क्लियर है? तो आपसे ये पूछा है कि इनमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। मैंने आपको बिल्कुल अभी बेसिक से समझाया कि अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो जिसका गुणनफल ज्यादा होगा, जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, वो नंबर बड़ा होगा। और प्रोडक्ट मैक्सिमम, आपको प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत भी नहीं है। नंबर जितने नजदीक होंगे, संख्याओं का सम फिक्स है, नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा, नंबर जितने दूर दूर होंगे प्रोडक्ट उतना कम होगा। तो आपको नजदीकियां देखनी है। 16 और 28 के बीच में कितने का गैप है? 41 का गैप है। 61 और 36 के बीच में कितने का अंतर है? 25 का। घटा के देखो यहां कितने की दूरी है मेरे दोस्तों? ये 3, ये 53 का गैप है। यहां कितने की दूरी? 8 में से 18 में से 9 गया ना, और ये मेरे दोस्तों 19। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताओ, स्मॉलेस्ट ढूंढने, सबसे ज्यादा दूरी कहां पर है? सबसे ज्यादा दूर नंबर यहां पर है 53, यानी कि ये वाला नंबर सबसे छोटा है। दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है। बात समाप्त। ठीक है, सबसे ज्यादा दूरी पर ये दोनों नंबर हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है सबसे छोटा है। आपसे सबसे ग्रेटेस्ट पूछा जाए, देखो जहां प्रोडक्ट ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, वो नंबर सबसे बड़ा होगा। अब बताओ सबसे ज्यादा नजदीक कौन से नंबर है? सबसे ज्यादा नजदीक है ये दोनों, केवल 19 का गैप है इन दोनों के बीच में, बाकी में गैप ज्यादा है। तो ये वाला जो नंबर है सबसे ग्रेटेस्ट होगा, डी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। इजी है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला टाइप, ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया, ट्रिक भी समझाई, एग्जाम्पल भी समझाया, हर एक चीज। अगला टाइप मेरे दोस्तों, ठीक है, चलिएगा ना।
अभी तक मैंने जो आपको सवाल करा है उनमें सम फिक्स है। अगर पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया मेरे प्यारे भाई जहां प्रोडक्ट फिक्स है, मेरे दोस्तों, जहां प्रोडक्ट फिक्स है, संख्याओं का सम फिक्स नहीं है, प्रोडक्ट फिक्स है मेरे प्यारे भाई, गुणनफल निश्चित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि ये बताइएगा कि √14 प्लस √6, √14 प्लस √6, ठीक है, एंड √12 प्लस √7, इनमें कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? ये सवाल आपके सामने आ गया। सवाल आपके सामने आ गया, √14 प्लस √6, √12 प्लस √7। अगला टाइप है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखो, कुछ ना कुछ चीज फिक्स जरूर रहेगी, कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा। यहां देखो, क्या सम फिक्स है? नहीं। 14 6 20 12 7 19 नहीं, इनका गुणनफल फिक्स है। 14 14 छिक्का 84, 12 की 7 में गुणा करो 84, गुणनफल फिक्स है। 14 छिक 84, 12 की 7 में भी गुणा करेंगे 84। तो अगर मुझे बड़ा छोटा इनमें बताना है, जो नंबर बड़ा है जाहिर सी बात है उसका स्क्वायर करने पर भी बड़ा रहेगा, जो नंबर छोटा है उसका स्क्वायर करने पर भी छोटा रहेगा। तो आप दोनों का स्क्वायर करो, दोनों तरफ से वर्ग करो, वर्ग। √14 प्लस √6, इसका वर्ग करेंगे भाई। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ये आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, अरे भाई साहब ये a है ये b है, इसका वर्ग करोगे तो यही आएगा ना वर्ग करने पर। √14 का स्क्वायर 14 है, √6 का स्क्वायर 6, इसका वर्ग करो क्या होगा? √12 प्लस √7, ये a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो √12 a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा भैया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √12 का स्क्वायर 12, √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab, 2a का मतलब 2 और ये √12 गुणा 7, यही आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप, मैंने दोनों तरफ से वर्ग किया, अगर आप गौर से देखो तो देखो ये बराबर है। 14 छिंग 84, ये भी 12 सत्ते 84, तो दोनों में बराबर है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। यानी कि जहां ये बड़ा आ रहा है, जहां सम बड़ा आ रहा है, 14 और 6 20, ये 12 7 19। अब बताओ 20 बड़ा होता है कि 19 बड़ा होता है? तो हर कोई कहेगा सर 20 बड़ा होता है। इसका मतलब 20 बड़ा है 19 छोटा है। तो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है मेरे दोस्तों वो बड़ा नंबर है, तो ये भी ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि सवाल ये बन गया, अगर संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, प्रोडक्ट फिक्स है, तो जहां सम ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जहां सम छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। समझ में आया? यहां प्रोडक्ट फिक्स है, 14 छिंग 84, 12 सत्ते 84। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई दोनों तरफ से मैंने वर्ग करके देखा, दोनों तरफ से वर्ग करके, तो ये भी देखो चीज बराबर आ रही है, 14 छिंग 84 भी बराबर आ रही है। अब ये देखो 20 हो रहा है जोड़ के, इधर 19 हो रहा है, देखो 20 बड़ा होता है 19 से, इसलिए बड़ा हो गया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी। तो अगर प्रोडक्ट फिक्स है तो जहां सम बड़ा वो नंबर बड़ा, जहां सम छोटा होगा, योग छोटा होगा, वो नंबर छोटा होगा। बेसिक सा कंसेप्ट है जी। अब जैसे ये वाला सवाल देखिएगा, एज इट इज प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, हमने नहीं बनाया ये वाला। बताओ विच इज द ग्रेटेस्ट अमोंग, आपके सामने ये नंबर दिए हैं, आपसे पूछा है कि इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। √24 प्लस √10, √30 प्लस √8, √15 प्लस 4। अभी जो 4 है ना, ध्यान सुनिएगा, जो 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 का मतलब होता है √16, √16। अब इसमें भी डाउट आ जाता है, बता बच्चों को, √16 और √12 प्लस 20, क्या यहां पे सम बराबर है? 24 10 34 होता है, इनको जोड़ के 38 आ रहा है, इनको 31 नहीं, सम बराबर नहीं है। ध्यान से देखो, क्या प्रोडक्ट सेम है भाई? 24 की 10 में गुणा करेंगे 40 आएगा, 30 की 8 में गुणा करेंगे 240 आएगा, 24 दूसरा 240, 30 की 8 में गुणा 240, 15 की 16 में गुणा करो 240 आता है, 12 की 20 में गुणा करो 240 आता है। यानी कि इस सवाल में बच्चों जो भी डाटा सेट किया है उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल फिक्स है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या, प्रोडक्ट फिक्स है, तो जहां सम सबसे ज्यादा होगा, जहां योग सबसे ज्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। यहां योग कितना है? 24 और 10 का 34 है। यहां योग कितना है? 30 और 8 38 है। यहां योग कितना है मेरे दोस्तों? 15 प्लस 16 31 है। यहां योग कितना है? 12 प्लस 20 यानी कि 32 है।
तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा कहां पे दिखाई दे रहा है योग, यहां पर 38। तो ये वाला जो नंबर है सेकंड वाला ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समाप्त। से ये पूछा होता सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटा सम कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पर 31। तो ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा, सबसे छोटा। बात समाप्त। ये बताइएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 54 करिए। अब देखो ये जो सवाल है 2017 के मीन्स के पेपर में आया था, 2017 के मीन्स में। बताओ जरा इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन करेगा? ठीक है, अब इसमें एक ही सवाल में दो छोटे छोटे सवाल हैं। पूछा इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ध्यान से सुनेगा। देखो फर्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला देखेंगे। सम देखो 11 7 18 10 8 18 सम फिक्स है, तो जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। 11 की 7 में गुणा करेंगे 77, 10 की 8 में गुणा करेंगे 80, जाहिर सी बात है 80 बड़ा है, तो पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट 17 11 28 15 13 28, देखिए सम फिक्स है, तो प्रोडक्ट 17 की 11 में गुणा करेंगे 187 आता है, 15 की 13 में गुणा करेंगे, जल्दी चेक हो रहा है ना, इसीलिए गुणा करना है, पर 195 आता है। तो भाई 195 बड़ा, ये नंबर बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, यहां पे उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है यानी कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो केवल यहां पे पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो अगर मेंस में ये सवाल आएगा तो हो सकता है एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके आपसे पूछ ले, इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलेंगे जी। ये बताइएगा मेरे दोस्तों 55 अगला टाइप, इसको करिएगा। अगला टाइप, ठीक है, मतलब ये सबसे इजीएस्ट है, ये सबसे आसान है मेरे दोस्तों, और इसमें कोई कंसेप्ट लॉजिक नहीं ढूंढना, केवल आपका कॉमन सेंस है। विच इज द ग्रेटेस्ट अमोंग, निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना, अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। यहां मेरे दोस्तों आप कहोगे सर ये तो हम कर चुके हैं, लेकिन यहां प्लस नहीं, बीच में बच्चों किसका साइन है, माइनस का साइन है। बीच में किसका साइन है स्टूडेंट, बीच में माइनस का साइन है, माइनस माइनस माइनस। अगर ध्यान से देखा जाए तो सम फिक्स है, सम फिक्स है, 15 10 25 19 6 25 18 7 25 17 8 25। पूछा है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, सम फिक्स है। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मैंने दो नंबर ले लिए मेरे दोस्तों एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने ले लिया 17 8 25 होता है ना, 17 8 25, और मैंने ले लिया 19 6 25, इनका सम फिक्स है। दो नंबर दो सेट ले लिए मैंने, 17 8 भी जोड़ के 25 आ रहा है, 19 6 भी 25 आ रहा है। अब मैं इनका डिफरेंस करता हूं मेरे दोस्तों, डिफरेंस अंतर निकालता हूं, तो 17 में से 8 घटाने पर 9 आएगा, और 19 में से 6 घटाने पर मेरे दोस्तों 13 आएगा। तो अब बताओ बड़ा कौन सा हुआ, आप कहोगे सर सेकंड वाला। क्यों बड़ा हुआ, बड़ी चीज कैसे निकाली जाती है, 17 और 19 में कौन बड़ा है, 19 बड़ा है। देखो इन दोनों को देखो, 17 और 19 में कौन बड़ा है, 19 बड़ा है। 8 और 6 में कौन छोटा है, 6 छोटा है। तो जाहिर सी बात आपको नहीं लग रहा कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटाओगे तो सबसे बड़ा आएगा, सबसे अमीर आदमी में से सबसे गरीब आदमी घटाओगे तो सबसे अमीर आदमी बचेगा, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटाओगे तो बड़ा नंबर आएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा दोगे तो छोटा नंबर आएगा कंपैरेटिवली। ये लॉजिक नहीं हुआ, लॉजिक डेवलप हुआ कि नहीं, ये कॉमन सेंस है, जरूरी कि मैथ हर बार बनाया ही जाए, सोचा करो, समझे भाई। 17 19 में 19 बड़ा है, बड़ी संख्या ये है, 6 8 और 6 में 6 छोटा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या है, उसमें सबसे छोटी संख्या घटाओगे तो बड़ा नंबर आएगा। तो यहां भी कॉमन सेंस यही काम करेगा। आप बोलोगे हाँ सर यहां पे सम फिक्स है, सबसे बड़ा नंबर कहां दिखाई दे रहा है, यहां पे सबसे बड़ा नंबर देखो, स्टार्टिंग में √15 है, √19 है, √18 √17, सबसे बड़ा नंबर √19 है। फिर घटाया जा रहा है, देखो यहां √10, यहां √6, यहां √7, यहां √7, सबसे कम कहां घटाया जा रहा है, यहां पर √6। तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर इस वाले ऑप्शन में घटाया गया है, बी वाले में, यानी कि ये जो नंबर है ये ग्रेटेस्ट है। बस बात समाप्त, आ गया समझ, ठीक है जी, क्लियर है। अगर आपसे सवाल में स्मॉलेस्ट पूछा होता तो स्मॉलेस्ट बताओ क्या होगा, तो आप ये नहीं देख सकते
कि भाई यहां पे सबसे छोटा नंबर ये वाला है, रूट 15, रूट 19, रूट 18, रूट 17 में सबसे छोटा नंबर ये वाला है, और उसमें से सबसे बड़ा नंबर ये घटाया गया रूट 10, यानी कि सबसे छोटे में से सबसे बड़ा नंबर घटा दिया तो ये वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। कर लोगे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। मैंने आपको हर एक टाइप का सवाल समझा दिया, जहां सम फिक्स है, प्रोडक्ट फिक्स है मेरे दोस्तों, बीच में माइनस का साइन है। अब अगला टाइप है डिफरेंस फिक्स है मेरे दोस्तों, डिफरेंस फिक्स। और ये सारे ही सवाल प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं। डिफरेंस फिक्स है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मैं आपसे सवाल यहां पे पूछता हूं, रूट 23, थोड़ा इजी डाटा लेते हैं चलो, रूट 15 माइनस रूट 11 एंड रूट 17, बीच में माइनस का साइन है, माइनस रूट 13, बीच में कैसा साइन है? माइनस का साइन है। रूट 15 माइनस रूट 11, रूट 17 माइनस रूट 13। बच्चों ये सवाल है, हमें जानना चाहते हैं कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है और इनमें कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस फिक्स है, 15-11 का डिफरेंस 4 है, 17-13 का डिफरेंस भी 4 है। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई? थोड़ा अलग अप्रोच होगी इसको सॉल्व करने की, वर्ग वगैरह नहीं करना है, यहां पे डिफरेंस सेम है। सुनेगा बच्चों, ध्यान सुनेगा। जैसे आपके सामने मेरे स्टूडेंट रूट 15 माइनस रूट 11 है, रूट 15 माइनस रूट 11, तो आप इसका रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण नहीं जानते होंगे। परिमेयकरण होता है कि अगर माइनस का साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है ना उसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रूट 15 प्लस रूट 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कर सकते हैं? रूट 15 प्लस रूट 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कर सकते हैं। तो नीचे तो बच्चों रूट 15 प्लस रूट 11 हो गया। स्टूडेंट ऊपर क्या बन गया बच्चों? स्टूडेंट ऊपर क्या बन गया? जवाब दो जरा, ऊपर क्या बन गया? तो आप कहोगे सर ऊपर बन गया है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 15 का स्क्वायर 15 माइनस रूट 11 का स्क्वायर 11, तो 15 माइनस 11 4, तो ऊपर ये बन गया 4। हमने कुछ नहीं किया, रेशनलाइजेशन किया है, ऊपर नीचे अंश और हर में रूट 15 प्लस रूट 11 से रिवर्स साइन से गुणा कर देते, माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे। इसे परिमेयकरण कहते हैं, अगली शीट में समझाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सिमिलरली इस बात को भी अगर मैं इसका भी रेशनलाइजेशन करूंगा, इसका भी परिमेयकरण करूंगा, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में रूट 17 प्लस रूट 13 से गुणा करूंगा, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 17 माइनस 13 4। ठीक है, तो ऊपर भी 4 बचेगा। अब लॉजिक यहां पे डेवलप होगा, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा लॉजिकली। देखो बच्चों यहां भी ऊपर 4 बन गए, यहां भी 4 बन गए, दोनों का अंश सेम है, दोनों का अंश सेम है, न्यूमरेटर अंश दोनों का सेम है। ये दो फ्रैक्शन बन गई, दोनों का अंश सेम है। अगर आप बड़ी संख्या से भाग दोगे तो नंबर छोटा होगा, छोटी संख्या से भाग दोगे बड़ा होगा। नहीं समझी बात भाई? जैसे सपोज आपके सामने 4 अंश सेम है, 4 4, अगर आप छोटी संख्या से भाग दोगे, एग्जांपल के लिए 5 से भाग दिया, तो छोटी संख्या से भाग दोगे बड़ा आएगा। बड़ी संख्या से भाग दोगे, सपोज आपने 4 को 12 से भाग दिया बड़ी संख्या से, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1/3.3333 आएगा। अंश सेम है बेटा, न्यूमरेटर सेम है, अंश सेम है। आप छोटी संख्या से भाग दोगे छोटी संख्या से, तो जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। अब बड़ी संख्या से भाग दोगे, बड़ी मतलब तीर ऊपर, तो आंसर छोटा आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाग करने को ना टुकड़े करना, छोटी संख्या से टुकड़े करोगे बड़ा आएगा, बड़ी संख्या से टुकड़े करोगे नंबर छोटा आएगा। यही तो हम कह रहे हैं कि दोनों का अंश सेम है। अब आपको यह देखना है कि नीचे मेरे प्यार भी बड़ी संख्या है, कहां है? छोटी संख्या कहां है?
देखो ये √15 प्लस √11 है, √17 प्लस √13। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि √15 से बड़ा है √17, √11 से बड़ा है √13? यानी कि इसका पलड़ा हमेशा भारी ही है, इसका पलड़ा हमेशा भारी ही है। ये नंबर हमेशा इससे बड़ा ही है। √15 से बड़ा है √17, √11 से बड़ा है √13, उधर बड़ा ही बड़ा है। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये नंबर बड़ा है, बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटा होगा, ये नंबर छोटा है, 4 को छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ा होगा। तो ये मेरे दोस्तों बड़ा आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये इस टाइप के सवाल को करने का बेसिक तरीका है, बेसिक जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया। दिस इज कॉल्ड बेसिक। इसके नीचे कोई बेसिक नहीं है, ना मैं आपको सिखाने वाला, यही चीज आपको सीखनी है, यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। अब ये तो हुआ, लेकिन एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना कि आप ये कर रहे हो ये कर रहे हो। समझने के लिए अच्छा है, करने के लिए अच्छा नहीं है। अगर पेपर में कोई भी सवाल आता है, बीच में माइनस का साइन है, किसका साइन है? माइनस का। डिफरेंस फिक्स है, 15 11 4, 17 13 4, डिफरेंस मेरे दोस्तों फिक्स है। तो यहां उल्टी कहानी होती है। उल्टी कहानी मतलब, उल्टी कहानी मतलब जहां योग छोटा होगा, जहां योग छोटा होगा मेरे प्यारे भाई, योग करके देखिएगा, जहां योग छोटा होगा मेरे प्यारे भाई, जहां छोटे छोटे नंबर्स होंगे, जहां छोटे नंबर्स होंगे 15 और 11, योग छोटा होगा, वो नंबर बड़ा होगा। जहां नंबर बड़े होंगे, योग बड़ा होगा। 15 और 11 मेरे दोस्तों 26 होता है, 17 13 मेरे दोस्तों 30 होता है। तो जहां योग कम आएगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। उल्टी कहानी है, जहां योग बड़ा आएगा वो नंबर छोटा हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। अब इसी पर बेस्ड जैसे ये वाला सवाल देखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, रू विच इज द ग्रेटेस्ट अमोंग, आपके सामने 4 नंबर दिए, आपसे पूछा इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? √17 माइनस √14, √19 माइनस 4, √19 माइनस 4, 4 को आप लिख सकते हो √16, 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों? √16 लिख सकते हो। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, बीच में माइनस का साइन है, डिफरेंस सेम है। 17 14 का डिफरेंस 3 है, 19 16 का डिफरेंस 3 है, 22 19 का डिफरेंस 3 है, 13 10 का डिफरेंस 3 है, सम फिक्स है। तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? योग करके देखेंगे, 17 14 31, 19 16 35, 22 और 19 कितना होता है? 41, और 13 10 23। तो मैंने अभी क्या समझा? 13 10 23, जहां योग सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा योग यहां पे आया, यहां पे, तो ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। जहां योग सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा योग यहां पे आया 41, तो ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सवाल है आपके सामने यहां पर 57, ये करेगा जल्दी से। 57 नंबर क्वेश्चन, सवाल सीपीओ के पेपर में आया था एज इट इज 2019 में, और मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए, करिए चलिएगा। निम्न में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? अब यहां पे ऑप्शन में से बताना, 4 ऑप्शन दिए हैं। आप कहोगे सर ऑप्शन से क्यों कर रहे हो? अरे ऑप्शन दिए हैं 4 बेटा, इन चारों ऑप्शन में से बताना कौन सी संख्या सबसे छोटी है। लिसन करेंगे केयरफुली। डिफरेंस सभी जगह माइनस का साइन है, डिफरेंस सेम है, 201 199 2 का अंतर है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो जहां योग सबसे ज्यादा योग कहां पे आएगा? ये 400 है, ये 600 है, ये 200 है, ये मेरे दोस्तों 800 है। यहां योग सबसे ज्यादा आ रहा है, ये नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। खत्म। ग्रेटेस्ट पूछा होता तो सबसे कम योग यहां पे आ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। उल्टी कहानी है यहां पर, खत्म। तो मुझे लगता है कि एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई, 58, ये बताइएगा जल्दी से। यदि P बराबर ये, Q बराबर ये, R बराबर ये, S बराबर ये, तो आपसे पूछा है इसमें सही ऑर्डर बताओ। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, इफ यू सी केयरफुली, तो यहां पे 1/, में कहानी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एलसीएम, अगर आप एलसीएम लोगे, जैसे 1/√6 माइनस 1/√8, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6 48, ऊपर क्या आ जाएगा? √8 माइनस √6, ऊपर आ जाएगा √8 माइनस √6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी। नाउ
अगर आप मेरे दोस्तों यहां पे देखेंगे √48, √48, एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, सर ये भी कॉमन सेंस से होगा। √48 ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों, √12 माइनस √4 ही होगा। आप बोलोगे हाँ सर, दिमाग में कर सकते हैं, यानी कि नीचे सेम नंबर आ रहा है एलसीएम लेने पर, 24 दूनी 48, 16 3 48, नीचे तो सेम नंबर आ रहा है, नीचे सेम नंबर आ रहा है। ऊपर मेरे दोस्तों एलसीएम लोगे तो √24 माइनस √2, और यहां भी मेरे दोस्तों एलसीएम लोगे 3 और 16 का √48, √16 माइनस √3। आप बोलोगे हाँ जी सर, गोरा गोरा आया है ये, ठीक है। अब नीचे सेम नंबर है, मुझे बताना है इनमें बड़ा छोटा, तो नीचे सेम नंबर है तो नीचे तो मुझे देखना ही नहीं, मुझे देखना है केवल ऊपर। भाई जब सभी का डिनोमिनेटर सेम है, सभी का हर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका अंश छोटा वो नंबर छोटा, डिनोमिनेटर सभी का सेम है, तो मुझे केवल अंश को चेक करना है। सभी जगह माइनस का साइन है बच्चों, कैसा साइन है, माइनस का। अब यहां पे तो डिफरेंस बराबर नहीं है, यहां पर तो सम बराबर नहीं है, यहां प्रोडक्ट सेम है मेरे दोस्तों, यहां प्रोडक्ट सेम है। 8 6 48, 12 चौक 48, 24 दूनी 48, 16 3 48। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। यहां प्रोडक्ट सेम है, हेयर प्रोडक्ट इज सेम, करेगा जल्दी से। अगर मैं स्क्वायर करके देखूंगा ना मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर करके देखूंगा, जैसे मैं √8, ये है नंबर, जैसे √8 माइनस √6, अगर मैं इसका स्क्वायर करके देखूंगा तो ये आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² माइनस 2AB, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा स्क्वायर करने पर। तो ना केयरफुली अगर आप लिसन करोगे तो ये वाली चीज सभी में कॉमन रहने वाली, ये वाली चीज सभी में कॉमन रहने वाली है, 2√48, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो जिसका ये हिस्सा बड़ा होगा, यानी कि जिसका सम बड़ा होगा, जिसका सम बड़ा होगा वो नंबर बड़ा, जिसका सम छोटा वो नंबर छोटा। तो सबसे ज्यादा 8 6 14, 12 4 16, 24 2 26, 16 2 19, सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों ये वाला जो नंबर है 24 2 26 ये आ रहा है, यानी कि R। सबसे बड़ा जो नंबर है वो R है, ये उत्तर नहीं है। ये 14 है, ये जोड़ के 16 आ रहे हैं 19, फिर उससे छोटा आ रहा है 16 3 19, यानी कि S। R से छोटा मेरे दोस्तों S है, ये भी गड़बड़ हो गया, यानी कि A ऑप्शन सही है। पहले 14, 14 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 19, फिर उससे बड़ा 26, तो सबसे छोटा P, फिर उससे बड़ा Q, फिर उससे बड़ा S, फिर सबसे बड़ा R। खत्म। सवाल का आंसर है A ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है, जरूरी नहीं कि हर चीज आपको सिखाई जाए, आपका कॉमन सेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। और भी सवाल क्रिएट करके बनाए जा सकते हैं जिनको आपको खुद ही टैकल करना होगा, खुद की कॉमन सेंस इतनी तेज होनी चाहिए कि सोच पाओ। ठीक है जी। तो यहां पे हमने देखो एलसीएम लिया, सभी का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, प्रोडक्ट सेम है मेरे दोस्तों। तो सम चेक किया, सम चेक किया, जिसका सम बड़ा वो नंबर बड़ा, जिसका सम छोटा वो नंबर छोटा। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 59 जी, इसका जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ये एक मेंस लेवल का सवाल है, प्री के पेपर में नहीं पूछा जाता है। 2017 मेंस के पेपर का पूछा है, प्री के पेपर में तो बेसिक सवाल आता है। अगला टाइप 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इस टाइप के 2 सवाल। बोला है इनमें कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्तों ट्रू है, मतलब आपको 3 संख्याएं दी हैं, एक क्यूब रूट ऑफ 11, एक √7, एक फोर्थ रूट ऑफ 45, और इनमें से ये ऑर्डर कर रखा इधर उधर, बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे यह पता करना पड़ेगा कि इनमें, इन तीनों में कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, और यही हमारे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए टास्क है। 3 ही नंबर यहां पे दे रखे, वो पजल कर रखे आपस में, ये क्यूब रूट ऑफ 11, √7 और फोर्थ रूट ऑफ 45। क्यूब रूट ऑफ 11 का मतलब 11 की पावर 1/3, √7 का मतलब 7 की पावर 1/2। मींस लेवल का सवाल है, प्री का क्वेश्चन नहीं है। जो बच्चे केवल प्री पास करना चाहते हैं वो स्किप कर दें। फोर्थ रूट ऑफ 45 का मतलब 45 की पावर 1/4। ठीक है। अब मैंने ऐसा बेसिक सवाल आपको पहले भी करवा दिया है कि बड़ा छोटा आपको चेक करना है। यहां मेरे दोस्तों क्या है, यहां है 3,
यहां है 2, ये इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पावर फ्रैक्शन में इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो 3, 2 और 4 का एलसीएम है 12, 3, 2, 4 का एलसीएम 12 है, तो सभी की होल पावर 12 कर दो, सभी की होल पावर 12। भाई जो नंबर बड़ा है उसकी होल पावर 12 करने पर भी बड़ा रहेगा, सभी पावर में 12 से गुणा कर दो, 12 से गुणा करेंगे तो 11 की पावर 3 चौक 12 हो जाएगा, या 12 से गुणा करेंगे तो 7 की पावर मेरे दोस्तों 2 छिक्का 12 6 हो जाएगा, या 12 से गुणा करेंगे तो 45 की पावर 3 हो जाएगा, 45 की पावर 3। यही हो गया। अब मुझे चेक करना है विच इज द ग्रेटेस्ट। अब देखो यहां पर भी बड़ा छोटा चेक करना कठिन है क्योंकि ये काफी बड़े नंबर है। तो एक काम करते हैं, पावर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, पावर को ना 2 बना लेते हैं, 2 इजीली बन जाएगा। अभी 11 की पावर 4 क्या है, 11 की पावर 4 का मतलब 11 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया 11 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, यानी कि 121 का होल स्क्वायर, 121 का होल स्क्वायर हो गया। अब 7 की पावर 6 क्या है बच्चा, 7 की पावर 6 का मतलब 7 क्यूब का होल स्क्वायर, 7 क्यूब का होल स्क्वायर, 7 का क्यूब 343, 343 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ 45 का क्यूब, 45 का क्यूब, 45 क्यूब का मतलब है 45 का स्क्वायर गुणा 45। मैं ना पावर को 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हर एक में पावर 2, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगाना होगा, अगर आप लगा सकते हो तो। 45 क्यूब का मतलब है 45 स्क्वायर गुणा 45, ठीक है ना। तो ये मैं यहां पे अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा, बुद्धि चाहिए बेटा, बुद्धि, बिना बुद्धि वालों का कोई काम नहीं है। 45 क्यूब को ऐसे लिख सकता हूं 45 स्क्वायर गुणा 45, देखो 45 का स्क्वायर तो आ गया, ये 45 बच गया। 45 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 45 से जस्ट बड़ा, पर 45 के जो नजदीक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 45 के जस्ट नजदीक, वो है मेरे दोस्तों 49। क्या है, ठीक है ना यहां तक, ठीक है भैया। 45 के जो जस्ट नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे दोस्तों, वो क्या है, 49 है, 49। 45 के जो जस्ट नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 45 के जो नजदीक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 49 है, जो कि 7 का स्क्वायर होता है। यानी कि जो 45 है ये 49 के आसपास है, 49 यानी कि लगभग 7 का स्क्वायर है, अप्रोक्स 7 का स्क्वायर। हालांकि मैंने 45 को 49 बना दिया, मैंने 45 को क्या बना दिया, 49, क्योंकि 49 जो है स्क्वायर बन जाता है 7 का, ठीक है भाई। यानी कि एक्चुअल जो नंबर है वो इससे हल्का सा कम है, एक्चुअल जो नंबर है इससे हल्का सा कम है। तो देखा ये भी पावर 2, ये भी पावर 2, 45 की 7 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे 280 और 35 315, यानी कि आ गया 315 का स्क्वायर, 315 का स्क्वायर। हालांकि 315 के स्क्वायर से हल्का सा कम नंबर है, हल्का सा कम नंबर, थोड़ा सा कम नंबर होगा, लेकिन होगा इसी के आसपास ही। तो आप मुझे बताइएगा, हर एक की पावर को मैंने सेम बना ली, मैंने अप्रोक्स में किया, एग्जैक्ट किया ही नहीं है कैलकुलेट। तो बता सबसे बड़ा नंबर कहां पे आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर आ रहा है ये वाला 343 के स्क्वायर, यानी कि √7, √7 सबसे बड़ा है। उसके बाद भाई 121 का स्क्वायर, या ये बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है, यानी कि 45 की पावर 1/4 बड़ा है, ये वाला, ये तो पहले कट गया, 45 की पावर 1/4 बड़ा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।